हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल माया राहुल व्लॉग्स में। और ये दोपहर का समय है तो मैंने नेल पेंट लगाया था काफ़ी दिन पहले। तो ये जो है ना थोड़ा निकल जाता है तो उसे मैं रिमूव कर रही हूँ अभी नेल रिमूवर से। और इसके बाद मैं अभी कोई नेल पेंट नहीं लगाऊंगी। कुछ दिन बाद मैं इसे लगाऊंगी, अभी ऐसे ही छोड़ूंगी। तो बस ये मैं अभी करूँगी। और आगे मैं आप लोगों से बहुत इम्पोर्टेंट बात करने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और वीडियो को आप देखते हैं तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि और कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको कोई भी बात अच्छी लगे या कुछ भी या कोई सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आप लोग जैसे ही लाइक करते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है, इसलिए प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। और इसके बाद मैं अभी खाना बनाने जाऊंगी, क्योंकि दोपहर हो चुका है। और देखिए यहाँ पर घड़ी में मैं आपको दिखा रही हूँ टाइम, तो 2 बज चुके हैं अभी। तो चलिए मैं पहले खाना बना लेती हूँ और इसको मैं पहले यहाँ पर स्टैंड में लगा दूँ। और अभी ना मेरे बाल बहुत गीले हैं क्योंकि मैं बहुत लेट से नहाई हूँ, बच्चे भी अभी नहा रहे हैं। और वो क्या हुआ कि आज एक और रूम था जिसको हम साफ कर रहे थे। तो जतीन, मैं और दिसू तीनों मिलके उस रूम की हमने साफ सफाई की। तो एक और रूम हमारा हो गया। तो अब एक ही रूम बाकी है हमारे घर का साफ करने का दिवाली के लिए। तो उसे हम कल या परसों साफ करेंगे जब राहुल रहेंगे तब। तो बस फिर अंदर का जितना है ना घर के अंदर का वो साफ हो जाएगा। फिर बाहर का जो रहेगा आगे का और पीछे का तो वो फिर हम बाद में करेंगे। जब अंदर का हो जाएगा तब बाहर का करेंगे। तो ऐसे ही इसीलिए हम लेट हो गए थे आज नहाने के लिए। और दिशा अभी नहा के आई है तो मेरे बाल गीले हैं तो मैं ऐसे अभी इसे बांध ली हूँ। और चलिए फिर बनाती हूँ। अभी मैं सब्जी, चावल बन चुका है और मैं रोटी नहीं बनाऊंगी अभी, दाल चावल सब्जी यही बनाऊंगी। तो चलिए बनाते हैं। तो अभी मैं भिंडी की सब्जी बनाऊंगी, तो इसके लिए मैं भिंडी काट चुकी हूँ और साथ में लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च और प्याज। तो बस इसी से अभी मैं सब्जी बनाऊंगी। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं लेती हूँ मस्टर्ड ऑयल और बस जीरा से छौंकूंगी और जो मैंने कट करके रखा है उसे। तो इसी तरह से सिंपल सी सब्जी बनाऊंगी और लास्ट में मैं इसमें अमचूर डालूंगी। बस इतनी ही सिंपल सब्जी होती है मेरी। तो चलिए बनाते हैं। अभी ना मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है क्योंकि साफ़ सफाई ना बहुत थका देता है। चाहे ऐसे देखने से लगता है कि ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जब साफ करने लगो तो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। मतलब डीप क्लीन तो करना ही पड़ता है दिवाली के समय। तो ऐसे ही था। तो मैं बहुत जल्दी ज़्यादा थक जाती हूँ क्योंकि अभी मेरी तबीयत भी कुछ समय पहले ठीक नहीं थी, इसलिए तो इसलिए भी ज़्यादा थकान हो जाती है मुझे। और हाँ, ये सूट जो मैंने अभी पहना है ना, ये 3 साल पुराना होगा, लेकिन मुझे अभी भी अच्छा लगता है। और ये रेयॉन मटेरियल का है तो अच्छा लगता है। और ये दुपट्टा किसी दूसरे सूट का है तो मैंने इसमें ले लिया है। और ये जो सूट है वो अनारकली सूट है। तो इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि मुझमें ना रेड कलर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है ये सूट।
और भिंडी में मैंने अभी टमाटर कम डाली क्योंकि मुझे अमचूर इसमें डालना है, इसलिए। मैं इसे बिल्कुल सूखी बनाने का मैं इसे बिल्कुल सूखी सब्जी बनाने का सोच रही थी, लेकिन नहीं, थोड़ी सी मैसी रहेगी ये सब्जी। और ये जो आप देख रहे हैं ना मेरे किचन में, अक्सर आप लोग मेरे व्लॉग में देखते ही हैं, तो ये इस तरह से हुआ है, जो एक पपड़ी सी निकल जाती है ना दीवार में, तो उस तरह से है। और इसी कुछ एरिया में है, पूरे साइड तो ये नहीं है। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप ऊपर, तो ऊपर नहीं है, ये किचन में वही उसी एरिया में है जहाँ पर मैं खाना बनाती हूँ, जहाँ पर ये चूल्हा होता है ना, उसी के ऊपर है। तो बस इसे मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता, बहुत ही ख़राब सा दिखता है मुझे ये। तो शायद इसे पपड़ी को पूरा निकाल के कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो सब्ज़ी है बन के रेडी हो गई है। तो चलिए अब हम खाना खाते हैं, तो आप भी आ जाइए हमारे साथ। और ये है हमारा सिंपल सा खाना, फीकी दाल, सब्जी और पापड़, तो बस यही है। हेलो फ्रेंड्स, मैं खाना खा के आ चुकी हूँ अभी, और बच्चे खाना खा ही रहे हैं, तो मुझे लगा चलिए मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही है कि मैं क्या बात करने वाली हूँ। तो वैसे करवा चौथ के बारे में ना मुझे कोई ना कोई ज़रूर सवाल करता है कि आप करवा चौथ क्यों नहीं रखते हो। तो मैं क्या जवाब देती, फिर मैं चुप यूँ ही टाल जाती थी। तो मुझे लगा कि चलिए मैं इस पर एक वीडियो ही बनाती हूँ, क्योंकि इससे क्या है कि लोगों को जवाब मिल जाएगा, इसलिए। तो वैसे इस बारे में मैं कभी किसी से अपनी बात जो है शेयर नहीं की, लेकिन आज मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों से ये बात कर रही हूँ। तो जैसे कि शादी के समय हर लड़की कुछ ना कुछ सोचती है अपनी शादी को लेके, शादी के पहले, शादी के बाद। तो उसी तरह मैंने भी कुछ सोचा था, कुछ नहीं, एक ही चीज़ मैंने सोच रखी थी, और वो है करवा चौथ, कि जब मेरी शादी होगी तो मैं अपने हस्बैंड के लिए करवा चौथ का उपवास रखूँगी। तो जब मेरी शादी हुई और फर्स्ट करवा चौथ आया, तो उस समय मैं जॉब करती थी और मैं दूसरी जगह रहती थी, तो छुट्टियों में आती थी। तो मैं जब आई थी सैटरडे संडे जब मैं आती थी, तो उस समय करवा चौथ आने वाला था। उससे पहले ही मैं अपनी जेठानी को पूछी थी कि आप करवा चौथ रखते हैं क्या। तो उन्होंने कहा था नहीं, मैं करवा चौथ तो नहीं करती, लेकिन मैं तीज का उपवास करती हूँ, क्योंकि वो शुरू से ही है, मेरी जेठानी तीज का उपवास करती हैं। लेकिन वही है ना कि अकेले कैसे रहूँ मैं ये उपवास, जैसे 2-4 रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, या मेरे आस पड़ोस की कोई उपवास रहते तो मुझे अच्छा लगता। लेकिन उस समय कोई भी ये करवा चौथ नहीं करता था। मेरे जितने पड़ोस में महिलाएं थी ना, लेडीज़, वो कोई भी करवा चौथ नहीं करते थे, सब तीज को ही मनाते थे। इसलिए तो मुझे लगा कि जब मेरे आस पड़ोस के लोग कोई नहीं करते करवा चौथ, मेरी जेठानी भी नहीं करती, तो फिर मैं अकेले कैसे करूं। थोड़ा बहुत मतलब ना मुझे संकोच होने लगा था। और जो उसकी पूजा विधि होती है ना, वो जैसे 2-4 लेडीज होती हैं तो उनके साथ अच्छा लगता है, अकेले अकेले क्या करोगे। तो फिर इसलिए भी मुझे मैं अंदर से थोड़ी सी उदास हो गई, और जैसे कुछ बहुत अरमान होता है और वो जो टूट जाता है ना, उस तरह से मेरे अंदर वो चीज़ हुआ था। तो बस उसके बाद मैं उपवास नहीं करी, बस यही वजह थी, और कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है इसकी। लेकिन अगर मैं चाहती तो बीच में इसे स्टार्ट कर सकती थी, लेकिन बस मेरा मन नहीं मानता था इसे बीच में स्टार्ट करने का। मैं बस यही सोचती थी कि मुझे वो फिर अच्छा नहीं लगा कि मैं इसको बीच में स्टार्ट करूं। अगर मुझे करना है तो मैं फिर शुरू से करूं, और नहीं करना है तो फिर ना करूं। इस तरह से मेरी चीजें होती है। तो वैसे ही ये भी हुआ, जब हर साल करवा चौथ आता है ना, तो मुझे अंदर में ना दिल में एक हुक सी उठती है कि काश मैं इसे करती, क्योंकि मेरी इच्छा थी बहुत, लेकिन नहीं हो सका। कोई बात नहीं, नहीं हो सका। और जब करवा चौथ के दिन चांद जब आता है ना, तो हम उसे देखने जरूर जाते हैं छत पे। और मैं चुपके से मन में, जो मेरे मन में जो भाव होते हैं, भाव ही तो है, चाहे हम उसे उपवास करके करें या ऐसे ही करें, जो हमारे मन में श्रद्धा होती है, जो भाव होते हैं उसके, वही तो ज़्यादा मेन होता है ना, वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए बस मैं उसी भाव से उस चांद को देखती हूँ, और बस अपने हस्बैंड के लिए दुआ करती हूँ। मैं आप सब के लिए अभी मन से दुआ करती हूँ कि आप सबका साथ हमेशा बना रहे, आप लोग हमेशा साथ रहें।
आप लोगों का एक दूसरे के लिए प्यार हमेशा बना रहे और आपके पति आपकी खूब इज्जत करें, खूब आप लोगों में प्यार हो। बस इसी के साथ मैं ये जो वीडियो है उसे यहीं पर मैं एंड करती हूँ और मिलती हूँ किसी और अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।